गौरव न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं पवन कुमार मेरे सहयोगी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने 2 दिन पहले वार्ड नंबर 3 की कुछ समस्याएं आपको दिखाई थी। आपके बीच हम लेके आए थे वार्ड की समस्याएं। काफ़ी लोगों को परेशानी थी वार्ड में, सड़क की, पानी की, बिजली की और गंदगी की काफ़ी शिकायतें हमारे पास आई हुई थी। और इन्हीं शिकायतों को लेकर आज हम वार्ड नंबर 3 के पार्षद कृष्णा जांगड़ा जी के पास हम आए हैं। कृष्णा जांगड़ा जी को वार्ड नंबर 3 के लोगों ने वोटिंग न करके सर्वसहमति से वार्ड नंबर 3 के पार्षद बनाया था, इनके ऊपर विश्वास किया था। तो हम इनसे एक बार बातचीत करते हैं। मैम नमस्कार। ये स्वागत है आपका पवन जी। जी आदेश बोलिए जी। मैम, जैसे कि वार्ड नंबर 3 का हमने सर्वे किया था हमारी टीम ने 2 दिन पहले, तो आपके वार्ड में मोहल्ला जो ये है बागड़ियान, और जैसे कि यहाँ पर डुलाना रोड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी गंदगी है, नाली अटी हुई है, सड़क टूटी हुई है। उसके बारे में क्या कुछ कहना है आप? उसके बारे में ये कहना चाहती हूँ, 4.5 साल से जब पता है सरकार का और ये इसका सभी का चेयरमैन का ये चल रहा है, तो उस विषय के अंदर हम क्या बता सकते हैं। जब ये 4.5 साल में कुछ अभी तक कुछ नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं। रही गंदगी की बात, मैं खुद जाके सुबह 6 बजे घर से निकलती हूँ, और कोई आदमी भी कह सकता, जलने वाले आदमी तो बहुत हैं, कह सकते हैं कि 6 बजे सुबह निकल के 3 बजे की हाजिरी होती है उनकी दोपहर की, 2 बजे वहाँ से मैं आती हूँ, 2 बजे सफाई करके खुद घर से निकल के, और उनके साथ साथ पूरे डोर टू डोर, एक वार्ड भी ऐसा नहीं है जो कि मैं उनके पास नहीं जाती हूँ। रही मोहल्ला बागड़ियान की, वो 2 भाई हैं, उन 2 भाइयों का झगड़ा आपस में है। लैट्रिन का नाला खोदा हुआ था, वहाँ लैट्रिन की जगह पे उन्होंने लैट्रिन इकट्ठी करके, मैंने उनको यही कहा था कि भाई साहब ये लैट्रिन का जो शिविर है, ये शिविर की कुई खोदी जाए, कुई के अंदर आप इसके अंदर पाइप डालें, वरना ये पुलिया ऐसे कैसे टूट सकती है। पुलिया को हम ना तोड़ सकते हैं, हम बनाने वालों में हैं। हम जनता के लिए निर्विरोध मुझे चुना गया था। मैम, वो बता रहे हैं कि वो अपनी जेब से रुपए देके सफाई करवाते हैं, नाली गली सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, ऐसा वो बोल रहे हैं। इसके बारे में क्या कुछ कहना है? ये सब झूठी बातें हैं। जी। एक आधा आदमी तो जरूर मिलेगा कहने वाला, लेकिन झूठी बात है। मेरे सामने किसी को कोई पैसा नहीं दिया गया, सफाई कर्मचारी को पैसे मैंने भी कुछ खुद भी नहीं देती हूँ पैसे। वो बेचारे सुबह 6 बजे से लेके और 11-12 बजे तक यहाँ काम करके, मैं नालियों की घास वगैरह भी क्या गंदगी हाथ दे के उनसे निकलवाती हूँ। ये सब झूठी बात है। 1-2 जो मेरे ऊपर जो जलते हैं वो आदमी, उनको भड़का के करना ये करना, बाकी पूरा शहर की सफाई कर। जैसे कि आप बता रहे हो कि वार्ड के लोगों ने सिर्फ सहमति से आपको बनाया। हाँ, वार्ड के लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया। हाँ। फिर आप ये बता रहे हो कि 4.5 साल से जैसे नगर पालिका में कोई काम नहीं हुआ, उनकी आपसी खींचतान थी, तो आपको जनता की भावनाओं को देखते हुए आपको ये जो अपना ये था इस्तीफा दे देना चाहिए था प्रधान पद से, ये पार्षद पद से। पार्षद पद से मैं इस्तीफा क्यों दे दूं? किस लिए दे दूं? मैंने तो जो मेरा काम है, मेरे काम मैंने किया है। सड़क बनवानी, जो ठीक करवानी, नाली सफाई करवानी, सड़क उसवाना, किसी का मरना, किसी का जरना, सारी एक वो करना। फिर मैं इस्तीफा क्यों दूं? मैंने पब्लिक के लिए जान दे रखी है। तो आप बता रहे थे ना कि इनकी वजह की वजह से काम नहीं हो पा रहा था, तब हम कह रहे थे आप समर्थन इस्तीफा दे देते पद से। वो उनका आपसी काम है जी। वो पूरे जब पूरे 15 के 15 पार्षद हैं, वही नहीं इस्तीफा दे रहे, तो मैं इस्तीफा क्यों दूंगी? अगली लड़ाई भी लड़ूंगी जी। अगली 5 साल लड़ाई जनता के लिए और लड़ूंगी और जनता को दूंगी। मैंने सेवा करनी है पब्लिक की, पूरा शहर की। मैंने 15 के 15 वार्डों में काम किया है। कोई आदमी आज पूरे शहर के अंदर ये कहते कृष्णा जांगड़ा ने ये काम नहीं किया। आप कुछ भी कर सकते। मसानी चौक के आगे गर्ल कॉलेज के आगे जाते हैं। हाँ, तो वहाँ का सारा सड़क है, रोड है, टूटी हुई है। उसके बारे में क्या कुछ कहना है? उसके बारे में टूटी हुई तो पूरे शहर की टूटी हुई है। वो किनारी टूटी हुई है, मसानी माता की सभी टूटी हुई हैं सड़कें। जो सभी सड़कें टूटी हुई है, वो सारी सड़कें टूटी हुई हैं। जब सभी का टेंडर किया गया हुआ है, टेंडर लगाया हुआ है, वो टेंडर मंजूर होएगा तभी वो सारी सड़कें बनाई जाएंगी। और मैं खुद सुबह दिल्ली जाके ध्यान करती हूँ कि भाई ये सड़क बननी है, ये नाली बननी है, ये टूटी हुई है। और किसी के मरने में, जीने में, किसी का जलवा, किसी का कुछ, सुबह 6 बजे निकलती हूँ, जो मैं अपना ताला घर का ताला लगाकर और पूरे वार्डों में ध्यान देती हूँ सफाई का। आप सुबह 6 बजे घर से निकलते हो वार्ड की सर्वे के लिए, देखने के लिए क्या कुछ हुआ क्या नहीं। तो एक शिविर लाइन है, धसा हुआ है, शायद वो भी आपने देखा होगा। हाँ जी, ये शिविर के लिए देखो, जब फ़ोन करते हैं तुरंत जेई साहब, एक्शन साहब तुरंत वो रिस्क लेते हैं, भेजते हैं। टाइम तो लगता है 1 घंटा 2 घंटा। मैं ये पूछ रहा हूँ मैम कि एक शिविर है वो धसा हुआ है, वो आपने देखा? आपकी नॉलेज में है वो? मेरी नॉलेज में वो, मैं दिल्ली जाती हूँ ढाणी मोहल्ले के अंदर भी,
वहाँ धसका हुआ, तेरा सा पानी जान जान करके भी लोग अपने उससे करते हैं कि जाने इसको किसी को ये कह दे वो कर दें, लेकिन पब्लिक हेल्थ वाले जो हैं तुरंत कार्रवाई करते हैं। टाइम तो लगता है, ये 3 दिन से, ये 6 दिन से भरा हुआ था। हम आज जाकर एक्शन साहब से मिले हैं, एक्शन साहब ने तुरंत जेई साहब को भेजा है, गाड़ी को भी भेज दिया, शिविर को साफ करा दिया गया। रही वहाँ की तुरंत की बात, अब 1-2 आदमी 2 बंदे, ये तो आप भी समझते, पत्रकार भी समझते हैं, पत्रकार भी समझते हैं कि भाई 1-2 बंदे तो होते ही हैं, करने से कुछ नहीं होता। मैं मेरे जब वार्डों ने मुझे निर्विरोध चुन के भेजा है ना, उनको चमड़े की जूती अगर मैं पहना दूं तो जनता का एहसान नहीं भूल सकते। कुछ कहना, वो बता रहे हैं कि एक बार स्ट्रीट लाइट लगा दी गई थी, दोबारा उतार दी गई। स्ट्रीट लाइट मैंने तो उतारी नहीं, और ये मैं नहीं कह सकती किसने उतारा किसने, मैं लगवाने वाले में हूँ। तो मैम जैसे कि आपने जैसे 4.5 साल के लगभग आपकी हो चुकी है, मोहल्ले के अंदर कितनी स्ट्रीट लाइट लगी है अभी तक? स्ट्रीट लाइट सारे मोहल्ले में घर घर लगी हुई हैं, 1-2 घर छोड़ के 3 घर छोड़ के जैसे लगा दिया, फिर उसमें लगा दिया पूरी स्ट्रीट लाइट। उस विषय में तो हम क्या कहें। नहीं, आपने प्रधान जी को इस बारे में बातचीत की कि भाई हमारे वार्ड में जो आवारा पशु है वो अधिक घूम रहे हैं, आए दिन हादसे भी हो रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, तो इनको किसी गौशाला में बातचीत करके वहाँ इनको छोड़ा जाए? नहीं, हमने कभी नहीं किया। हमने 1-2 बार तो कहा था उनको कि भाई गौशाला में, बोले प्रधान जी कहाँ इतने जानवर घूम रहे हैं, करते भी हैं भेजते भी हैं, पर इतने हमारा पशु हो रहे हैं कि आदमी कहाँ तक। उन्होंने आपकी बात पर अमल नहीं किया तो आपने फिर दोबारा कहना फिर छोड़ दिया, कहना छोड़ दिया। हाँ कि जी, बात पे अमल ही नहीं हो रहा, अमल ही नहीं हो रहा। फिर हमने ठीक है, फिर हमने सफाई से फुर्सत नहीं मिल रही जी, रोटी खाने की क्या नहाने की फुर्सत नहीं है मुझे जी। अभी बैठ के ये शिविर भरा हुआ है 3 दिन से, और मैं यहाँ बैठ के कुर्सी डाल के यहाँ अपने शिविर की सफाई करवा रही हूँ कि रोड का मेन रोड है, कोई हादसा हो सकता है, पब्लिक के लिए हम जान भी दे सकते हैं। यहाँ जब निर्विरोध बनाया है पब्लिक ने जी, मैं खुद आप आए हैं, आपने मौके पे देखा है कि मैं कुर्सी पे बैठ के ये शिविर सफाई करवा रही हूँ। जेई साहब भी खड़े हैं, हमारे एक्शन साहब सुबह एक बार राउंड मार गए, दोबारा फिर बोले ये सफाई हो जाएगी, फिर मैं आपके वार्ड में फिर आता हूँ। महामारी चली हुई, इसके बारे में क्या कुछ कहना है? महामारी के बारे में तो देखो चल ही रही है, अभी इसके बारे में क्या कह सकते हैं। जैसे मोहल्ले के अंदर सैनिटाइज हुआ है, हाँ, ये सैनिटाइज ये करवा चुकी हो जी। एक बार करवा दिया जी? एक बार ही करवाया, अभी तो अभी नंबर वाइज करवा रहे हैं वो। अभी करवाए थे ये 6 दिन 5-6 दिन पहले करवाया था। पूरे मोहल्ले में सैनिटाइज करवाया? पूरे मोहल्ले में सैनिटाइज, 2 गलियाँ 3 गली रह गई है मेरे में, वो कल होगी, नंबर वाइज है। अच्छा, हाँ जी, कुछ गलियाँ हैं वो बाकी रह गई, कुछ गलियाँ हैं वो बाकी रहेगी, वो मैं करवाऊंगी। मुझे ध्यान है कि कौन सी गली रह गई कौन सी नहीं। पड़ाव मोहल्ले में, इधर ढाणी मोहल्ले में, और इधर ये धोबियों मोहल्लों में, हरिजन मोहल्ले में, सभी में हो चुका। बुचौली रोड और एक हमारी गली 1-2 रह गई है। जैसे कि हम बुचौली रोड की बातचीत करते हैं, सड़क तो बिल्कुल सही है, टूटी हुई नहीं है, परंतु सड़क पे कुछ गंदगी है, उसके बारे में क्या कुछ कहोगे? उसके बारे में वो मेरा वार्ड नहीं पड़ता है, वो वार्ड पड़ता है मनीष का, नंबर 2 में। मेरा नहीं पड़ता वो बगीचे के पास में। अच्छा, आपका यहीं खत्म हो गया, आगे आपका नहीं है? बस मेरा यहीं से ख़त्म हो जाएगा। ये जो ढाणी मोहल्ले का जो गेट है, ये जो आप बता रहे हैं शिविर का जो धसका हुआ है, यहाँ पर कुछ लोग सरिये हैं वो भी बाहर उखड़े हुए हैं। हाँ, वो उखड़े हुए, उनको हम ठीक करा देंगे। अभी हमने वो जो नाला टूटा हुआ था मंदिर का, मंदिर में कथा भागवत शुरू हो गई थी, इसलिए हमने उसको थोड़ा रोक दिया था। मैंने कहा भाई इसको बाद में कर देंगे, तो उसको अब करा दिया जाएगा। बहुत लगी हुई है, और 70% सारी ठीक की ठीक मिलेंगी। मैम, कूड़ेदान के बारे में हम बात, कूड़ेदान के बारे में ट्रैक्टर लगाया हुआ है। डस्टबिन हम रखते नहीं, क्योंकि डस्टबिन में जनता पब्लिक, और वो जो दिखाया गया है वो मेरे वार्ड में नहीं पड़ता है, वो 2 नंबर में पड़ता है। पूछ रहा हूँ मैम, वो 2 नंबर में, हाँ जी, वो जो दिखाया गया है वो 2 नंबर में पड़ा हुआ है, मेरा नहीं है। 2 नंबर मनीष सैनी के पार्षद के वार्ड में है। मेरे वार्ड में अगर इतनी भी किच कहीं दिखाई दे तो मुझे वो करना। जैसे कि मैम, वो जो हमने गंदगी दिखाई थी मसानी चौक से डुलाना रोड की तरफ जाते हैं, हाँ जी, कुमारों की जो धर्मशाला है, हाँ, उसके आगे जो वो एक जो ट्रांसफार्म रखे हुए हैं, गंदगी के ढेर हैं, हाँ, वो एक्चुअली किस वार्ड का है वो बताइए? वो मेरे वार्ड का है, मेरा और मिर्चिया का। रमेश पार्क जो चेयरमैन है, हाँ जी, उसका, दोनों का पड़ता है, लेकिन दिल्ली का ट्रैक्टर लगा हुआ है। अगर वो कोठी वाले सामने बैठ जाइए, अगर ये कह देते हैं भाई यहाँ से कूड़ा ट्रैक्टर दिल्ली का लगा हुआ, सुबह एक दिन भी जब छुट्टी होती है संडे को, जब तो आते नहीं, बाकी सारे कूड़ा वहाँ से सुबह उठता है 10 बजे, और कूड़ा वहाँ एक नाला भी नहीं रहता, सारी गंदगी मैं उठवाती हूँ। भाई चेयरमैन तो बैठने का भेजने का होता है, चेयरमैन ने। मैम, उसकी तरफ जो नाली है वो गंदगी बैठी हुई है, वो नाली परली, उसमें
उसमें मेरी उसमें नहीं है वो। अच्छा, वार्ड चेंज हो गया वो? हाँ जी, वो वो दूसरा वार्ड में आ गया। 2 पड़ते हैं, 4 नंबर 3 नंबर, जी। इधर वाली पड़ गई 3 और पड़ाव में जो ट्रांसफार्मर है वो जी। गंदगी हम दोनों मिल के ही उठवा देते हैं। ट्रैक्टर डेली का लगा रखा है, कोई नहीं कह सकता गंदगी है। आंसू की चक्की के पास में ये पूरी जो बेल्ट है ये मेरे पूरे वार्ड में मैं सुबह 6 बजे निकलती हूँ। 3 हफ्ते में 2 बार गाड़ी मिलती है। गाड़ी के साथ भी मैं डोर टू डोर जाके बुधवार को आधा वार्ड उस दिन कर देती हूँ, फिर शनिवार को मिलती है। जैसे कि आवारा पशु, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? ये आवारा पशु के बारे में तो हादसे भी हो रहे हैं। हादसे देखो, आवारा पशु के बारे में तो हम क्या कह सकते हैं, हमने कई बार कहा भी है इन पशुओं को गौशाला में डालो, गौशाला वालों